नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कटिया थाना परिसर में एसपी का जनता दरबार। समस्या सुनेंगे भी, समाधान भी होगा। जिले में बेहतर कानून व्यवस्था और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कटिया थाना परिसर में पुलिस पब्लिक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और खुलकर अपनी समस्याएं पुलिस प्रशासन के सामने रखी। गोष्ठी के दौरान एसपी विनय तिवारी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास ही मजबूत कानून व्यवस्था की नींव है। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर समस्या पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, मीरगंज अंचल निरीक्षक सुजीत कुमार, थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान, अपर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा सहित थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी, निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने बारी बारी से लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। ग्रामीणों ने भूमि विवाद, आपसी झगड़े, छेड़छाड़, सड़क सुरक्षा और थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ाने जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग की जाए और असामाजिक तत्वों पर सख्ती बरती जाए। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिलने से भरोसा बढ़ा है। कई लोगों ने उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित होते रहेंगे। पुलिस पब्लिक संवाद ने यह संदेश दिया है कि प्रशासन अब जनता के चौखट तक पहुंच रहा है। सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंत में गोपालगंज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने क्या कुछ कहा है। जो आज कटिया में चूँकि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोगों का जो 7 निश्चय 3 का भी जो सरकार का कार्यक्रम है उसमें है कि जनता के दरबार तक सबको पहुंचना है। तो उसी क्रम में सभी वरीय अधिकारियों को एक साथ जिले के सुदूर थाना क्षेत्र जो विशेष करके हैं उनमें जो समस्याएं आ रही हैं और जो पुलिसिंग का एक्शन, पुलिस की जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं और जनता की समस्या के निस्तारण के लिए थाना पर ही जन सुनवाई करने का हम लोगों का काफ़ी समय से बिहार पुलिस का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग कटिया थाना आए हुए हैं और कटिया थाना में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से गांव-गांव तक ये सूचना पहुंचाई गई थी और जिन सब लोगों को समस्या थी, चाहे वो थाना से समस्या हो, चाहे वो केस के इस पर्यवेक्षण में हो, चाहे लोगों को लगे कि हमारी ज़मीन विवाद में उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो पुलिस की तरफ से जो अपेक्षित कार्रवाइयाँ हैं उन सभी का निस्तारण के लिए आज यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम कटिया थाना में एसडीपीओ हथुआ, सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज, एसएचओ कटिया के साथ किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कटिया में जो समस्याएं लोगों ने बताई हैं, सामूहिक समस्याएं भी इसमें चर्चा हुई है। ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो 2-3 स्थान है जहाँ पर हम लोग को ट्रैफिक का कुछ अरेंजमेंट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग जो हमारे ट्रैफिक कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं उनको विशेष प्रशिक्षण भी देंगे और ज़िले की फोर्सेस का भी आकलन कर रहे हैं। अगर संभव होगा तो कुछ विशेष बल भी उसके लिए दिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो मैं उसको आकलन करने के बाद ही इस पर निर्णय ले पाऊँगा। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएँ भी आई हैं कि कुछ लोग यहाँ पर एजेंट का जो काम करते हैं दूसरे देशों में नौकरी के नाम पर भेजने का और फिर ठगी हो रही है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी निर्देश दिया गया है। ज़मीन विवाद के जो मामले हैं, शनिवार को अंचल अधिकारी का, चूँकि पुलिस का ज़मीन विवाद में बहुत सीमित रोल है, पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि पुलिस तय करे कि ज़मीन किसकी है, नापी कैसे करेंगे, इसके लिए संबंधित एजेंसियां हैं। लेकिन अगर 2 पक्षों को विवाद है और वो बनाने में या नापी में या मालिकाना हक में किसी भी तरह का विवाद है, तो पुलिस को यह है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, दोनों आपस में झगड़ा नहीं करें। उसके लिए निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं और यदि कोई बल का प्रयोग कर करके उसको तोड़ता है तो फिर एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में भी काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। थाना प्रभारी महोदय, इंस्पेक्टर साहब और एसडीपीओ साहब पहले से देख ही रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से ही देख रहे हैं। और चूँकि समस्याएं आई हैं उनके बारे में भी निर्देशित किया गया है कि शीघ्र से जल्दी उन सभी समस्याओं का निस्तारण हो। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जिले के सभी, क्योंकि गोपालगंज में मुख्यालय, जिले मुख्यालय से कटिया हो गया, बैकुंठपुर हो गया, अन्य ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत दूर है, 1.5 घंटा 1 घंटे के आसपास लगता है, तो पब्लिक को आना ना पड़े और हम लोग थाने में जाकर के ही बात सुनेंगे। सर, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि शासन और पब्लिक के बीच में टकराव की स्थिति आ रही है। कई बार ये पब्लिक असंतुष्ट होकर आमने सामने प्रशासन के आ जा रही है। ऐसे कार्यक्रमों से इन स्थितियों को नियंत्रित करने में कितनी सहायता? पुलिस पब्लिक है, मैंने 26 जनवरी के बाद बताई थी कि पुलिस का काम भी पब्लिक को ही करती है और पब्लिक भी पुलिस ही है। तो विधि व्यवस्था से लेकर के सभी चीज़ों में अगर पुलिस की कार्रवाइयाँ निष्पक्ष हैं और जो भी अपेक्षित कार्रवाई सभी की है वो हो जाती है, तो किसी तरह के कोई टकराव की बात ही नहीं है। तो किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, बशर्ते हम अपना काम जिम्मेदारी से करें और पब्लिक अपना काम जिम्मेदारी से करे।
दोनों तरफ से जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अपनी दायित्व अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाते हुए दूर दूर थाना क्षेत्रों तक जा करके लोगों की बात को समझ के उनका निदान वहीं करें।